नमस्कार, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह वेदवाल। हम कक्षा 12 के भूगोल विषय के लेसन नंबर 3 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसका पार्ट नंबर 1 पहले प्रकाशित हो चुका है, पहले वीडियो इसके बना चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने जनसंख्या घनत्व का सूत्र यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। तो देखिए एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट, जनसंख्या घनत्व, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जनसंख्या घनत्व, देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो देखिए प्रति इकाई यानी औसत रूप से 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में जो निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या है वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। यानी किसी भी क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या है और उसके जो क्षेत्रफल है, जनसंख्या और क्षेत्रफल के मध्य का जो अनुपात है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यदि भारत की बात करते हैं तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 282 व्यक्ति 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो देखिए विश्व में औसत जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 282 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के सूत्र, यानी ऐसे कौन कौन से सूत्र हैं जिनके माध्यम से जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के सूत्र, तो जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के सूत्र सबसे पहले गणितीय घनत्व, पहला सूत्र है गणितीय घनत्व। इसका सूत्र है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या, किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के मध्य के अनुपात को आर्थिक गणितीय जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो देखिए
किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या, किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या को उस क्षेत्र में किस क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या को उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से, किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या को उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है तो जनसंख्या व स्थल के तो जनसंख्या व स्थल के मध्य के अनुपात को गणितीय घनत्व कहते हैं। तो देखिए सूत्र में यह है कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या को उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है, यानी भाग दिया जा रहा है। तो इस जनसंख्या व स्थल के मध्य के अनुपात को कहते हैं गणितीय घनत्व। तो इस प्रकार से गणितीय घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। अब आर्थिक घनत्व, दूसरा सूत्र है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व इसका सूत्र है कुल जनसंख्या बटे संसाधनों की उपलब्धता। कुल जनसंख्या बटे संसाधनों की उपलब्धता। कुल जनसंख्या बटे संसाधनों की उपलब्धता। तो देखिए दिए गए क्षेत्र की कुल जनसंख्या, दिए गए क्षेत्र की कुल जनसंख्या दिए गए क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा उस क्षेत्र में उपलब्ध उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन उत्पादन क्षमता, संसाधन उत्पादन क्षमता के अनुपात को आर्थिक घनत्व कहते हैं। तो देखिए आर्थिक घनत्व का सूत्र है कुल जनसंख्या बटे संसाधन की उपलब्धता, यानी दिए गए क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की उत्पादन क्षमता के अनुपात को आर्थिक घनत्व कहते हैं। देखिए रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सूत्र दिया गया है कि आर्थिक घनत्व का सूत्र है कुल जनसंख्या बटे संसाधनों की उपलब्धता, यानी उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की उत्पादन क्षमता के अनुपात को आर्थिक घनत्व कहते हैं। अगला सूत्र है कार्यक जनसंख्या घनत्व। अगला है तीसरा कार्यक जनसंख्या घनत्व।
कार्यक जनसंख्या, कार्य के जनसंख्या घनत्व, और इसका सूत्र है कुल जनसंख्या बटे कृषि भूमि क्षेत्रफल। कृषि भूमि क्षेत्रफल। तो देखिए इस सूत्र के अंतर्गत जनसंख्या तो पूरे कुल जनसंख्या, और जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल के अंतर्गत उस क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है जिस पर कृषि की जाती है, कृषि भूमि का क्षेत्रफल। जनसंख्या तो पूरी और कृषि भूमि का क्षेत्रफल। तो देखिए कार्य जनसंख्या क्या है कि किसी प्रदेश में निवास करने वाली कुल जनसंख्या, किसी प्रदेश में निवास करने वाले कुल लोगों की संख्या, किसी प्रदेश में निवास करने वाले कुल लोगों की संख्या तथा उस प्रदेश की कृषि योग्य उस प्रदेश की कृषि योग्य भूमि के अनुपात को कृषि भूमि के अनुपात को कार्यक जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो देखिए कार्यक जनसंख्या घनत्व का सूत्र है कि कुल जनसंख्या बटे कृषि भूमि का क्षेत्रफल। तो किसी प्रदेश में निवास करने वाले कुल लोगों की संख्या तथा उस प्रदेश की कृषि भूमि के अनुपात को कार्यक जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला सूत्र है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व कृषि घनत्व, तो इसका सूत्र है कृषक जनसंख्या बटे कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल। कृषक जनसंख्या बटे कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल। तो देखिए इसके अंतर्गत कुल जनसंख्या की जगह केवल उस जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है जो कृषि कार्य में संलग्न होती है, यानी कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या और कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को कृषक जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसका सूत्र है कृषि में संलग्न जनसंख्या कृषि में संलग्न जनसंख्या तथा कृषि योग्य भूमि के कृषि भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को कृषि घनत्व कहते हैं।
तो देखिए कृषि घनत्व का सूत्र है कृषि में संलग्न जनसंख्या तथा कृषि भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को। अगला सूत्र है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व पांचवा सूत्र है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व तो इसका सूत्र है कुल जनसंख्या बटे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। कुल जनसंख्या बटे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। तो ये पोषण घनत्व का सूत्र है कि किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा उस प्रदेश के मध्य उपलब्ध खाद्य पदार्थों का जो अनुपात है, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा उस प्रदेश के मध्य खाद्य पदार्थों के अनुपात को पोषण घनत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के 5 सूत्र थे ये। अब देखिए कि अगर विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यह है सिंगापुर का। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है सिंगापुर का 7,792 7,792 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है कि इसके अंतर्गत का जो क्षेत्र है तो सहारा का मरुस्थल, ग्रीनलैंड, सहारा मरुस्थल, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, सहारा मरुस्थल, ग्रीनलैंड, साइबेरिया और मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। तो देखिए विश्व के अंतर्गत सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है सहारा का मरुस्थल में 7,792 व्यक्ति प्रति वर्ग, सिंगापुर में 7,792 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है सहारा मरुस्थल, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके अंतर्गत एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। अब देखिए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या को 5 भागों में बांटा गया है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या। तो देखिए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व की जो कुल जनसंख्या है इसको 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, पहला है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र।
अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो देखिए अत्यधिक जनसंख्या घनत्व विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। तो देखिए विश्व के ऐसे क्षेत्र, विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जब विश्व में जहां जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। अब ये देखिए कि जहां का जनसंख्या अधिक होता है तो वहां पर जो जलवायु है वो निश्चित रूप से स्वास्थ्यप्रद पाई जाती है, धरातल समतल पाया जाता है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो इन क्षेत्रों में समतल धरातल, स्वास्थ्यप्रद जलवायु, उपजाऊ मृदा, में पर्याप्त जल की उपलब्ध होती है। पर्याप्त जल की उपलब्धता होती है। और औद्योगिक परिवहन के साधनों का, औद्योगिक परिवहन के साधनों के विकास के कारण औद्योगिक परिवहन के साधनों के विकास के कारण उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इन क्षेत्रों को देखिए 3 भागों में बांट गया है। एक तो पूर्वी, 3 क्षेत्र हैं, पूर्वी, दक्षिणी, पूर्वी दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी मध्यवर्ती यूरोप, पश्चिमी मध्यवर्ती यूरोप और उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। तो देखिए विश्व के जो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। और 3 क्षेत्र पूर्वी, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिम मध्यवर्ती यूरोप, उत्तरी अमेरिका। अब अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा है अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र।
अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या घनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। तो विश्व के क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, अधिक जनसंख्या घनत्व कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो इन क्षेत्र हैं, तो इनके अंतर्गत एक तो दक्षिणी पूर्वी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के तटवर्ती भाग, अफ्रीका के तटवर्ती भाग, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत में ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों को सम्मिलित किया जाता है। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, वो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। इसके अंदर दक्षिण पूर्वी यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के तटवर्ती भाग, चीन, भारत व ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों को सम्मिलित किया जाता है। अब है तीसरा, सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र है सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो देखिए, सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में विश्व के ऐसे क्षेत्र, विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व 10 से 100 व्यक्ति 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तो विश्व के क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व 100 से 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका,
के घास के मैदानों को, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को सम्मिलित किया जाता है। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि घास के मैदानों को सम्मिलित किया जाता है। अब है कम जनसंख्या, चौथा है कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, तो कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत विश्व के ऐसे क्षेत्र, विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, वो कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत सूडान, लीबिया, कनाडा, वेस्ट साइबेरिया आदि क्षेत्र आते हैं। और 5वां है लास्ट जल विहीन क्षेत्र। जल विहीन क्षेत्र, तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व, विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। तो देखिए विश्व के क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है, वो इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और लगभग विश्व के 70% क्षेत्र, विश्व का 70% क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और विशेष रूप से उष्ण व अति आर्द्र, विश्व के उष्ण व अति आर्द्र क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, अति आर्द्र क्षेत्रों को। तो देखिए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या को 5 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जहां जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। दूसरा था अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जहां जनसंख्या घनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इसके बाद तीसरा था सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो विश्व के सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है कि जहां पर जनसंख्या घनत्व 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और चौथे नंबर का था कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या घनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, वो कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। और लास्ट 5वां था जल विहीन क्षेत्र, यानी विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है, वो जल विहीन क्षेत्र कहलाते हैं। और विश्व के 70% क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, विशेष रूप से जो अति उष्ण व अति आर्द्र क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपको ये समझ में आया तो हमें लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।